हिंदू वोट बैंक बीजेपी का कोर वोट बैंक है। इस कड़ी में आज कर्नाटक चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री होती है। योगी ने मांड्या में रैली की, मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किए बिना योगी ने सीधे हिंदुत्व का सबसे बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने भगवान राम और बजरंगबली का कनेक्शन कर्नाटक से जोड़कर वोटर्स से कनेक्ट करने की कोशिश की। योगी ने वो सारे इशू उठाए जो बीजेपी की रणनीति और प्लानिंग का हिस्सा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वनवास के सबसे अभिन्न सहयोगी के रूप में कोई मिला था तो बजरंगबली हनुमान जी मिले थे। इसी कर्नाटक की धरती में उनका जन्म हुआ। नो कर्फ्यू, नो दंगा, और वहां पर है सब चंगा। पिछले 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ। एक और डबल इंजन की सरकार जो पीएफआई पे बैन करती है, पीएफआई को बैन करती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो पीएफआई को तुष्टीकरण करने का कार्य करती है। हमने अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है। धर्म के आधार पर 1947 में भारत का विभाजन हो चुका है। भारत धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत नहीं कर सकता है। अन्य विभाजन के लिए हम तैयार नहीं है। बीजेपी महासचिव सीटी रवि से पहले ऐसा ही बयान पूर्व मंत्री केएस ईश्वरप्पा ने भी दिया था। ईश्वरप्पा ने कहा था, हमें एक भी मुस्लिम वोट की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ राष्ट्रवादी मुसलमान निश्चित रूप से बीजेपी को वोट देंगे। ईश्वरप्पा ने कहा कि देशद्रोहियों को कांग्रेस के साथ जाने दो। सीटी रवि से ईश्वरप्पा के इसी बयान पर सवाल पूछा गया था। सीटी रवि ने ईश्वरप्पा की बातों को पाकिस्तान शब्द जोड़कर और आगे बढ़ा दिया। बीजेपी की तरह कांग्रेस भी शिद्दत से कर्नाटक में इलेक्शन कैंपेन कर रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लगातार दूसरे दिन कर्नाटक में रहीं। तस्वीरें हमने आपको कुछ दिखाई थी पहले। आज प्रियंका की हर तस्वीर अलग थी। इन 4 तस्वीरों को देखिए। श्रृंगेरी शारदा पीठ में प्रियंका धर्म के रंग में दिखी। पूजा के बाद यहीं पर उन्होंने हाथियों को सेब खिलाए। प्रियंका मैसूरू के एक रेस्टोरेंट भी गईं, जहां उन्होंने डोसा बनाया। रेस्टोरेंट में उन्होंने बच्चों से बातचीत की। प्रियंका ने श्रृंगेरी की रैली में दादी इंदिरा गांधी का नाम लेकर इमोशनल बातें की। उनके खिलाफ भी एक केस लगाया गया और उनको भी संसद से निकाला गया। आप उन्हें संसद में वापस लाए। आज उनके पोते राहुल गांधी को उसी तरह से फर्जी केस डालकर संसद से निकाल दिया गया है। और राहुल गांधी को भी पूरा विश्वास है, मेरे पूरे परिवार को विश्वास है कि इस देश की जनता हमारे साथ खड़ी रहेगी।